मम्मी, आप दोनों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। मम्मी, हमने जो डीडीए के फ्लैट के लिए फॉर्म भरे थे ना, उसमें हमारा फ्लैट निकल गया है। अरे वाह बेटा, वाकई में ये तो बड़ी खुशखबरी है। डॉली, मैं कह रही थी ना, ये साल हमारे लिए बहुत लकी है। हाँ मम्मी जी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये साल हमारे लिए बहुत लकी है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा डीडीए का फ्लैट निकल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी अपने मम्मी पापा को भी दे देती हूँ, वो ये सुनकर बड़े खुश होंगे। रुक डॉली, अभी किसी को फोन मत करना। पहले रजिस्ट्री हो जाने देना फ्लैट की, तब बाहर वालों को बताना, नहीं तो बनते बनाए काम रुक जाते हैं। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपनी मम्मी पापा को बता रही हूँ। मेरे मम्मी पापा कब से बाहर वाले हो गए हैं? अरे डॉली, तुझे इतनी सी बात नहीं पता? जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की के ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी के सब पराये होते हैं। तभी मैं कह रही हूँ रजिस्ट्री हो जाएगी तभी सबको बताना। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? एक लड़की के लिए उसके माँ बाप कब से पराये होने लगे? राजीव, देखना मम्मी जी कुछ अजीब बातें नहीं कर रही हैं। डॉली, आप भी किन बातों में उलझ गई हो? अब मम्मी कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। मम्मी को जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। ऐसा करते हैं, पहले इस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, फिर मिठाई लेके आपके मम्मी पापा के पास चलेंगे। चलो ठीक है राजीव, जैसा आप दोनों को ठीक लगे। नहीं बताती अपने मम्मी पापा को अभी मैं। चलो ठीक है मम्मी, अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट जाके मिठाई ले आता हूँ, फिर हम सब मंदिर चलेंगे। भगवान जी को भोग तो लगाए हैं। ठीक है बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं रेनू को कम से कम बता तो दूँ। नमस्ते मम्मी। मम्मी, मैं बस आपको फोन करने ही लगी थी। रेनू बेटा, राजू ने जो डीडीए के फॉर्म भरे थे उसमें उसका फ्लैट निकल गया। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं भैया को फोन करके ना कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बोल दिए तू। चल बेटा, मैं रखती हूँ फोन। राजीव, हाँ डॉली। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैंने टीसीएस में जो इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच में यार, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कब से है ज्वाइनिंग? अभी ज्वाइनिंग के लिए बताया नहीं है, शायद मंडे तक बता देंगे कि कब से ज्वाइनिंग है। वैसे राजीव, मैं इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा हुआ मम्मी जी आप भी आ गए। आपको पता है, जो मैंने टीसीएस कंपनी में इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी बिहारी की कृपा हम पे बनी रहे ऐसे ही। भगवान तुम लोगों को बहुत तरक्की दे। थैंक यू मम्मी जी। बस मैं ये चाहती हूँ जल्दी से मेरी ज्वाइनिंग हो जाए। मम्मी जी मैं ऐसा करती हूँ, ये गुड न्यूज़ अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करके दे देती हूँ। रुक डॉली, इतनी क्या जल्दी है? पहले तेरी ज्वाइनिंग हो जाए फिर बाहर वालों को बताना। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? अगर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी, वो कितना खुश होंगे ये सुनकर। वो बात तो ठीक है डॉली, वो खुश तो हो जाएंगे, लेकिन काम होने से पहले बाहर वालों को बता दिया जाता है तो काम बनते बनाए रुक जाते हैं और नजर लग जाती है। मम्मी जी, माँ बाप की अपने बच्चों को कभी भी नज़र नहीं लगती है, बल्कि बच्चे कभी भी तरक्की करते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप को ही बताते हैं। अब राजीव को कोई भी खुशखबरी मिलती है सबसे पहले आपको और मुझे तो आके बताते हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे डॉली बेटा, तेरी तो बड़ी मोटी बुद्धि है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब लड़की की शादी हो जाती है उसके ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी के सब रिश्ते उसके लिए पराये हो जाते हैं, फिर चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं तुझे कह रही थी पहले तेरी ज्वाइनिंग हो जाए फिर बाहर वालों को बता देना। ठीक है मम्मी जी। डॉली, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मम्मी को दुनियादारी का बहुत अच्छे से पता है। मम्मी जो कह रही है ठीक ही कह रही है। आप अपनी ज्वाइनिंग होने दो, फिर सबको बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, बहन का फोन आया था, बहन आ रही है। ठीक है राजीव। बहन, आजकल हम लोगों के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं भगवान की कृपा से। पहले डीडीए में फ्लैट निकल गया, अब बहू की बहुत अच्छी नौकरी लग गई बहुत बड़े कंपनी में। रेनू बेटा, तूने तो मुझे बताया नहीं। आज सवेरे राजू ही बता रहा था तू आ रही है। मम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको मिलकर एक गुड न्यूज़ देना चाहती थी। अच्छा बेटा, क्या है गुड न्यूज़? अब तो जल्दी से बता। मम्मी, आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी, आप नानी बनने वाले हो और भैया भाभी आप मामा मामी बनने वाले हो। अरे वाह बेटा,
आज तूने तो अपनी माँ को बहुत खुश कर दिया। बहुत दिनों के बाद तेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। बहन, हम भी मामा मामी बनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों डॉली? हाँ राजीव, लेकिन रेनू, इतने सालों के बाद तो आप प्रेग्नेंट हुई हो। आपको ना इतनी बड़ी खुशखबरी हमें नहीं बतानी चाहिए थी अभी। भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? कोई भी खुशखबरी हो, इंसान सबसे पहले अपने घर वालों को ही तो बताता है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आपके घर वाले तो आपके ससुराल वाले हुए ना, हम थोड़ी ना आपके घर वाले। क्यों भाभी, आप क्यों नहीं मेरे घर वाले? माना इस घर से मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस घर से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मैं कल भी इस घर की बेटी थी और आज भी इस घर की बेटी हूँ। अरे रेनू, मैंने कब मना किया? आप इस घर की बेटी थी और हमेशा रहोगी, लेकिन अब आपकी ना शादी हो गई है। आपके अपने आपके ससुराल वाले हैं, हम आपके अपने नहीं हैं अब। चुप कर डॉली, बहुत देर से बकवास किए जा रही है। तेरी बातों से मुझे तो यही लग रहा है मेरी बेटी की खुशी तेरे से देखी नहीं जा रही है। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं क्यों भला रेनू की खुशी देखकर जलूंगी? बल्कि मैं तो रेनू की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हूँ। मैं तो रेनू को बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी रेनू को ना बाहर वालों को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बाहर वालों की नजर लग जाती है। भाभी, आज आपको हो क्या गया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप सब तो मेरे अपने हो, भला अपनों की नज़र अपनों को कैसे लग सकती है? अरे रेनू, इतनी देर से मैं तुझे यही तो समझाना चाहती हूँ, हम तेरे अपने नहीं हैं। मम्मी जी कहती हैं जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी के सब उसके बाहर वाले और पराये हो जाते हैं। तो इस नाते से हम भी बाहर वाले ही हैं। क्या भाभी, मम्मी ऐसा कहती है? हाँ रेनू, मम्मी जी ही इस बात को कहती हैं। मैं कोई भी खुशखबरी अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, मम्मी जी मुझे रोक देती हैं। कहती हैं कि तेरे मम्मी पापा बाहर के हैं और बाहर वालों की नज़र लग जाती है। आप ही बताओ रेनू, लड़की के माँ बाप कब से बाहर वाले होने लग गए? रेनू, आज भगवान की कृपा से आपके घर में भी कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। आपने भी तो सबसे पहले ये खुशखबरी अपने मम्मी को, अपने भैया भाभी को बताई है, और बतानी भी चाहिए। और मम्मी जी भी तो यही करती हैं, घर में कोई भी खुशखबरी आती है आपको बताती हैं, अपनी बहनों को बताती हैं, सबको बताती हैं। लेकिन बहू को सबको बताने से रोक देती हैं, क्योंकि बहू के जो घर वाले होते हैं वो शादी के बाद पराये हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक सास अपनी बेटी और बहू में इतना फर्क करती ही क्यों है?